तो चलिए आज के क्लास में फिर से हम सभी लोग देखने वाले हैं समान ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं। याद रखिएगा समान ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हो गया एसएससी के अंतर्गत जितना भी एग्जाम होता है, अगर आप रेलवे के अंतर्गत जितना भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी स्टेट एग्जाम जिसमें जीके जैसे पूछा जाता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो ये क्लास को पूरा देखिएगा जिसे पढ़कर आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न आता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है बिहू किसका मुख्य पर्व है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो याद रखिएगा असम का है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? बेहद फेमस प्रश्न है, याद रखिएगा। ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो याद रखिएगा गुड फ्राइडे के दिन चढ़ाया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन था? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा केशव बलिराम हेडगेवार था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो याद रखिएगा चार का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो याद रखिएगा सूर्य का पूजा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न कहता है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा गोदावरी नदी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बिहार का मुख्य त्योहार कौन सा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। बिहार का मुख्य त्योहार कौन सा? तो याद रखिएगा छठ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा नागपुर में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो याद रखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरबन की डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दिया गया है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो याद रखिएगा श्रीलंका के साथ कोई सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका के साथ कोई सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो याद रखिएगा उड़ीसा में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो उड़ीसा में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई नोट की छपाई की है? निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट की छपाई की जाती है? तो याद रखिएगा नासिक में किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ किया जाता है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो याद रखिएगा किसान कन्या थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो किसान कन्या थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि प्रति वर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। प्रति वर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 16 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जयपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है?
जयपुर में मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद में। कहाँ है? तो हैदराबाद में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये गुजरात में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिरनार पहाड़ियां कहाँ है? तो गुजरात में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यूनानी ने चलाई थी। याद रखिएगा यूनानी ने चलाई थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखिएगा नरेंद्र नाथ दत्त था। याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सबरीमाला किस प्रदेश में है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। सबरीमाला किस राज्य में है? तो याद रखिएगा केरल में है। कहाँ है? केरल में है, याद रखिए कहाँ है? केरल में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो याद रखिएगा उज्जैन में लगता है। कहाँ लगता है? तो उज्जैन में लगता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? सब लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो याद रखिएगा जहांगीर के शासन काल में थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने बनवाई थी? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने बनवाई थी? तो याद रखिएगा अकबर ने बनवाया था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा पंजाब के अमृतसर में है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो याद रखिएगा जामली था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो याद रखिएगा शाक वंश से संबंधित थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक वंश से संबंधित थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो याद रखिएगा भील जनजाति है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो याद रखिएगा ये है तमिलनाडु का, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो तमिलनाडु का है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि बिहू किसका मुख्य पर्व है? बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो याद रखिएगा असम का है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था समान ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड था। तो आप सभी लोग पूरा वीडियो बात करने के बाद कमेंट कीजिएगा क्लास कैसा लगा। एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा क्लास कैसा लगा। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।